हेलो स्टूडेंट, आज मैं हिंदी में आपको लेसन 3 ओणम समझा रही हूँ। ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। जैसे हम लोग दिवाली होली मनाते हैं, वैसे ही केरल राज्य में ओणम प्रमुख त्यौहार है। केरल हमारे दक्षिणी भाग में स्थित है। वहाँ के निवासी यह त्यौहार सावन के महीने में मनाते हैं। मलयालम भाषा में सावन माह को चिंग मासम कहते हैं। जैसे अपने यहाँ सावन कहते हैं तो वहाँ पर चिंग मासम कहते हैं। ओणम खुशहाली और उल्लास का पर्व है। उल्लास मीन्स उमंग का पर्व है। यह लगातार 5 दिन तक चलता है। इसका दूसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण है। इसे त्रिओणम कहते हैं। पहले दिन लोग घर की पुताई और आसपास की सफाई करते हैं। उसके बाद हर घर का आंगन पुक्कलम से सजाया जाता है। अब पुक्कलम किसे कहते हैं? पुक्कलम रंग बिरंगे फूलों से बनाई गई सुंदर गोलाकार आकृति को कहते हैं। जैसे अपने बुरादे से फूलों से रंगोली बनाते हैं, वैसे ही ये फूलों से पुक्कलम बनाते हैं। तो एक तरह से यह रंगोली ही है। पुक्कलम रंग बिरंगे फूलों से बनाई गई सुंदर गोलाकार आकृति को कहते हैं। फूलों की यह सुंदर सजावट बालक बालिकाएं और स्त्रियां मिलजुल कर करती है। पुक्कलम के पास दीप रखकर लोग देवता की पूजा करते हैं। जैसे एक गोलाकार पुक्कलम बना ली, यहाँ पर दीपक जला के रखते हैं और इसके आगे ये पूजा करते हैं। ओणम पारिवारिक मीन्स परिवार का मिलन और आपसी सहयोग का त्यौहार है, मेल जोल का त्यौहार है। केरल के लोग जहाँ भी जाते हैं वे त्रिओणम के दिन घर लौट आते हैं और परिवार के साथ मिलजुल कर रहते हैं। जैसे घर से बाहर काम के लिए लोग जाते हैं, दूसरे देश भी जाते हैं या किसी दूसरे शहर जाते हैं, किंतु इस दिन जैसे त्रिओणम आता है तो उस दिन वो अपने परिवार के साथ ही रहते हैं। उस दिन भी लोग नए और साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। दोपहर के समय सभी लोग एक साथ बैठकर केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। जैसे अपने थाली में खाते हैं तो ये लोग केले के पत्ते को थाली बनाकर उसमें भोजन करते हैं, उसको ये पवित्र मानते हैं। ये लोग केले के पत्ते पर भोजन करना बहुत ही पवित्र में शुद्ध मानते हैं। ओणम के दिन भोजन में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। जैसे अपने दिवाली पे तरह तरह के पकवान बनाते हैं, वैसे ये ओणम के दिन तरह तरह के पकवान बनाते हैं। इसमें मुख्यतः चावल, दाल, पापड़, सांभर, खिचड़ी, अपेरी मीन्स पकौड़ी, पायसम आदि है। पायसम किसे कहते हैं? खीर को। तो पायसम आदि है। केरल में मुख्य रूप से धान, नारियल और केले की खेती होती है। भोजन के सभी व्यंजन इससे ही तैयार किए जाते हैं। जैसे धान से चावल निकल गए और केले के पत्ते पे ये खाते हैं, और नारियल जैसे खीर बनाते हैं, पायसम बनाते हैं, उसमें डालते हैं। ओणम के दिन लोग तरह तरह के खेल भी खेलते हैं। बालिकाएं और स्त्रियां ताली बजाते हुए नृत्य करती है। इस नृत्य को क्या कहते हैं? कैकोट टिल्ली नृत्य कहते हैं। गांव और नगर में मनोरंजन के लिए खेल कूद प्रतियोगिता भी होती है। जैसे अपने रेस करते हैं तो वहाँ पर ये नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है। नौकाओं की रेस लगती है पानी के अंदर। नदियाँ और समुद्र के किनारे रहने वाले लोग नौका दौड़ भी करते हैं। नौका दौड़ खेल बहुत ही मनोरम में सुंदर होता है। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसी समय नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। नेहरू ट्रॉफी, जो नौका दौड़ प्रतियोगिता जीतेगा उसे नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। नौका दौड़ की यह सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। ओणम के अवसर पर केरल में पर्यटकों की भीड़ लग जाती है। पर्यटक किसे कहते हैं? जो बाहर से लोग घूमने आते हैं उसे पर्यटक कहते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की चहल पहल तो देखते ही बनती है। ओणम त्यौहार मनाने के संबंध में एक कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि यह रंगीला त्यौहार राजा महाबली के सत्कार में मनाया जाता है। महाबली बहुत ही शक्तिशाली मीन्स बहुत ही ताकतवर राजा थे। उनकी राजधानी महाबलीपुरम थी। वे पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों पर राज्य करते थे। देवता महाबली के शासन को पसंद नहीं करते थे। उन्हें भय मीन्स डर था कि कहीं इंद्र का सिंहासन भी न छिन जाए। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, भगवान हमें महाबली के शासन से मुक्त कर दे। मुक्त मीन्स आज़ाद कर दे। महाबली को हराना आसान नहीं था।
भगवान विष्णु को एक उपाय से सूझा। उन्होंने वामन का रूप धारण कर राजा के द्वार पर भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। वामन मीन्स ब्राह्मण का रूप धारण किया और भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। महाबली महान दानी और दयालु राजा थे। उन्होंने वामन को मुँह मांगी वस्तु देने का वचन किया। वामन ने तपस्या करने के लिए 3 पग मीन्स 3 पैर भूमि मांगी। भगवान विष्णु ने अब विराट रूप, विराट मीन्स बहुत बड़ा, जैसे वामन का रूप धारण कर आए थे, ब्राह्मण का छोटा सा रूप धारण करके आए थे और उन्होंने अपना बहुत बड़ा रूप कर लिया। उन्होंने 3 पग धरती में आकाश और पाताल को नाप लिया। महाबली ने अब भगवान विष्णु के सामने अपना सिर झुका दिया। भगवान विष्णु ने महाबली को राज्य करने के लिए पाताल लोक में जाने को कह दिया। सारा राज्य उनका पूरा ले लिया अपने आप और उनको राज्य छोड़ने को कह दिया। महाबली अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे। प्रजा की भलाई के लिए, प्रजा मीन्स जनता, जनता की भलाई के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। वे प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे। उन्होंने अपनी प्रजा को देखने के लिए वर्ष में एक बार केरल की धरती पर आने की भगवान विष्णु से अनुमति मीन्स आज्ञा मांगी कि भाई एक बार मुझे साल में केरल में आने की आज्ञा दे दें। भगवान विष्णु ने अनुमति दे दी। केरल वासियों का विश्वास है कि तब से प्रतिवर्ष तिरुओणम के दिन महाबली अपनी प्रजा से मिलने आते हैं और प्रजा की खुशहाली देखकर प्रसन्न होते हैं। इसलिए लोग अपने घरों को सजाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और रात के समय दीपक जलाते हैं। ओणम का त्यौहार हमें भाईचारे का पाठ पढ़ाता है। यह हमें एकता और सुख समृद्धि का संदेश देता है। ये पाठ आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इसके आपको शब्दार्थ करवा रही हूँ, ये आप अपनी नोटबुक में कर लेना और जो बाकी काम है पिक है उसकी भेज दूँगी मैं, अपनी बुक में कर लेना। उल्लास पहला है इसमें। उल्लास का अर्थ होता है उमंग। नेक्स्ट है पारिवारिक। पारिवारिक का अर्थ है परिवार का। नेक्स्ट है सहयोग। सहयोग का अर्थ है मेल जोल। मेलजोल मीन्स मिलजुल कर। फोर्थ है पवित्र। पवित्र का अर्थ होता है ज्ञान, शुद्ध। नेक्स्ट है नृत्य। नृत्य का अर्थ होता है नाच। प्रतियोगिताएं। प्रतियोगिताएं का अर्थ होता है मुकाबला, हार जीत का मुकाबला। नेक्स्ट पर्यटकों।
पर्यटकों का अर्थ होता है यात्री, या भ्रमण करने वाले। भ्रमण मीन्स घूमने वाले। शक्तिशाली, शक्तिशाली का अर्थ होता है ताकतवर। नेक्स्ट है मुक्त। मुक्त मीन्स आजाद, स्वतंत्र। विराट, विराट का अर्थ होता है विशाल। प्रजा, प्रजा का अर्थ होता है जनता। अनुमति, अनुमति मीन्स होता है आज्ञा। संदेश, सूचना, किसी चीज की सूचना देना। नेक्स्ट है सुख समृद्धि। संपन्नता, तो ये है उल्लास, उमंग, पारिवारिक, परिवार का सहयोग, मेलजोल, पवित्र, शुद्ध, नृत्य, नाच, प्रतियोगिताएं, मुकाबला। पर्यटकों, यात्री या भ्रमण करने वाले। शक्तिशाली, ताकतवर, मुक्त, आज़ाद, विराट, विशाल, प्रजा, जनता, अनुमति, आज्ञा, संदेश, सूचना, सुख समृद्धि, संपन्नता। ये आपको नोटबुक में करने हैं और बुक्स एक्सरसाइज की मैं आपको पिक भेज दूंगी, वो आप बुक में करना। ओके, थैंक्स।